सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपने विद्यालय का डेटा इस प्रकार करें फीड। सभी राजकीय व निजी विद्यालय हेतु अति आवश्यक अंतिम तिथि 30 मई 2022। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष विद्यालय से सभी विद्यालय, चाहे वो राजकीय विद्यालय है या निजी विद्यालय है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी विद्यालय है या एडेड विद्यालय है, उन सभी से यूडाइस भरवाई जाती है। यूडाइस अब यूडाइस प्लस पोर्टल पे शुरू हो गई है। यूडाइस प्लस पोर्टल पे जब भी शुरू हुई है तो उनका मैंने ऑनलाइन वीडियो पहले ही बनाया है, लेकिन कई शिक्षक साथी ये भी कह रहे थे कि इस बार का भी वीडियो जारी किया जाए जो सत्र 2021-22 के लिए यूडाइस भरनी है वो किस प्रकार भरें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप सत्र 2021-22 का डाटा किस प्रकार फीड करेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। साथ ही दोस्तों जो शिक्षक समुदाय में जो प्रधानाध्यापक है उनके इसके संबंध में क्या दायित्व रहते हैं वो भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप अपने यूडाइस प्लस पोर्टल के जो आईडी पासवर्ड है वो भूल गए हैं तो आप किस प्रकार उसको फॉरगॉट करोगे। यह है वो परिपत्र जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यूडाइस प्लस के संबंध में जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से ऑफलाइन एकत्रित यूडाइस डाटा को संकलित की जाने वाली प्रक्रिया को बंद कर समस्त राज्यों में यूडाइस डेटा विद्यालय द्वारा समय के स्तर पर एनआईसी नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए यूडाइस प्लस पोर्टल पर फीड करवाने का निर्णय लिया गया है। यानी 2018-19 से ये ऑनलाइन हो चुकी है, उससे पहले है ये वो ऑफलाइन चलती थी। साथ ही आगामी माह में उस सूचना को प्रति माह विद्यालय द्वारा अपडेट भी किया जाएगा, जिससे विद्यालयों की समस्त सूचनाएं भारत सरकार द्वारा के स्तर तक वास्तविक समय के अनुसार उपलब्ध हो सके। अब यहाँ पे आपको जो 21-22 का डेटा एकत्र करना है वो उसमें बताया गया है। समस्त डेटा जो पीओ नोडल प्रधानाध्यापक नोडल प्रधानाचार्यों द्वारा समय अपने क्षेत्र के विद्यालयों की सूची के अनुरूप भराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल विद्यालय वह होगा जिसके प्रधानाचार्य को संबंधित पंचायत के लिए पीईओ यानी पीओ घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए नोडल यूसीईओ होंगे। समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के डेटा फीड करवाने का दायित्व नोडल संस्था प्रदान का रहेगा। डाइस डाटा फीडिंग विद्यालयों द्वारा यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। उक्त डाटा पीओ नोडल प्रधानाध्यापक या नोडल प्रधानाचार्यों समय के पर्यवेक्षण में विद्यालय द्वारा ऑनलाइन फीडिंग करवाएंगे। ई मित्र से यूडाइस फीडिंग नहीं करवाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं तो दोस्तों ये जो निर्देश है लंबे चौड़े बहुत है, तो पर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूडाइस कोड या यूडाइस के बारे में जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के क्या दायित्व रहते हैं वो बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑनलाइन फीडिंग किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि डाइस के अंतर्गत कौन कौन से विद्यालय है, वो विद्यालय के प्रकार है, कौन कौन से विद्यालय आते हैं। तो समस्त प्रकार के राजकीय, निजी, केजीवीपी, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, समाज कल्याण विभाग, रेलवे विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मदरसा विद्यालय एवं समस्त प्रकार के विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 1 से 8, 9 से 12 या 6 से 10 यानी सभी प्रकार के 1 से 12 या 11-12 का अध्ययन करवाया जाता है, वो समस्त विद्यालय इसमें शामिल है। उन सभी को ये यूडाइस भरनी है। यूडाइस प्रपत्र के आधार पर जिले, ब्लॉक विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। अतः सूचना का महत्व देखते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का दायित्व है कि विद्यालयों द्वारा यूडाइस के सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर उनके अनुरूप ही ऑनलाइन डाटा पोर्टल पर सही और प्रमाणिक सूचना दी जावे। विद्यालयों की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एवं 30 सितंबर 2021 की आधार तिथि से भरी जावे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोस्तों हम डाटा भर रहे हैं 21-22 का, तो वो आधार तिथि है वो 30 सितंबर मानी जाए। उसी का नामांकन है या उसी के अनुरूप जो आगे कार्रवाई की जानी है 30 सितंबर को आधार तिथि मानते हुए करनी है। अपूर्ण और गलत सूचना के लिए संस्था प्रधान सभी जिम्मेदार होंगे। भरे हुए सूचना संलग्न प्रपत्रों को एसएमसी, एसडीएमसी, एसएमसी के 2 गैर शैक्षिक सदस्यों द्वारा प्रमाणित कराया जाए। विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और साधारण सभा में समूहित किया जाए। बात कर लेते हैं इसकी अंतिम तिथि की। तो एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 21-22 का जो समयबद्ध कार्यक्रम है उसमें विद्यालय स्तर पर जो अंतिम तिथि दी गई है वो 30 दी गई है, 30 मई 2022। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 8, विद्यालयों द्वारा डाटा फीड करने का कार्य जो 30 सितंबर को आधार तिथि मानते हुए है। अंतिम तिथि 30 मई 2022 है समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों हेतु। ये तो थे कुछ निर्देश जिसके बारे में हमने अध्ययन किया।
और संस्था प्रदान के दायित्व। अब बात करते हैं ऑनलाइन फीडिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन फीडिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है तो विभागीय आदेश और प्राथमिक प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं संपूर्ण प्रक्रिया दिखाता हूँ तो, इसलिए मैं आपको डेमो के रूप में दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार है वो डाटा फीड करना है। इसके लिए आप अपने जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें जाइए और सीधा सा टाइप कर दीजिए UDICE प्लस। जैसा कि दोस्तों आप एड्रेस बार में देख रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा है, तो UDICE का ये जो पहला पेज आता है यानी पहली वेबसाइट आती है, इसकी को आपको खोल लेना है। यहाँ पे लॉगिन की कई समस्याएं सामने आ रही है। लॉगिन के लिए अल्टरनेटिव है, जो लिंक भी जारी किए जा रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ शेयर हो रहे हैं। अब पर मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा कि UDICE के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का UDICE का पेज ओपन हो जाता है। ये देखिए UDICE का तो पहली वेबसाइट जो हमने खोली है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए लॉगिन लिखा आ रहा है, यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करें तो नीचे भी एक लॉगिन का पेज आएगा, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये लॉगिन का बटन है। लॉगिन करने पर इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो हमसे यहाँ पे जो UDICE डाटा एंट्री लॉगिन फॉर 21-22 के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ से हमें स्टेट सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट का डेटा फीड करना है और गो बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों एक और बात बता दूं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर्स का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से प्रीवियस यानी पुराने साल का डेटा भी ले सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्टेट राजस्थान सेलेक्ट किया है। अब मैं गो बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। गो बटन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ लॉगिन के लिए पूछ लिया जाता है। तो यूजर नेम में आप सभी जानते हैं हमारे जो UDICE कोड है वो डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं और जो कैप्चा नजर आ रहा है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप ये सभी जो यूजर नेम पासवर्ड नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपके संस्था प्रधान के जिनके नंबर दिए गए हैं वो नंबर वगैरह मांग लिए जाएंगे, ईमेल आईडी मांग ली जाएगी और पासवर्ड आपको फॉरगेट कर दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये हमारे ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो ऊपर की तरफ विद्यालय का डाटा नजर आ जाएगा। अब हमें चूंकि UDICE की फीडिंग करनी है ऑनलाइन, तो इसके लिए यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक हेयर ओपन DCF टू फिल डाटा। तो यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट आ जाएगा कि बी श्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग डाटा DCF वुड बी अपेयर एज पर बिलो क्राइटेरिया ओनली। यानी जो भी डाटा है वो आप अच्छी तरह से जांच लें अपनी प्रोफाइल में। जैसा कि दोस्तों स्कूल नेम है, स्कूल कैटेगरी है, लोअर क्लास, हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड प्लीज रिच आउट ओवर रिस्पेक्टिव ब्लॉक MIS और द करेक्शन। अगर इनमें से कोई भी तरह का भिन्नता आपको नजर आती है तो ब्लॉक MIS से कांटेक्ट कर लीजिए आप, और ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल चेक कर लेनी है। ऊपर की ओर विद्यालय का जो प्रोफाइल है वो सारी नज़र आ जाती है। चेंज पासवर्ड है, माई प्रोफाइल है, ये सभी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे आपको मोस्टली ध्यान रखना है स्टेटस। तो सबसे पहले नॉट सर्टिफाई लिखा आ रहा है, ओवरऑल स्टेटस है वो नॉट स्टार्ट लिखा आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि नॉट स्टार्ट लिखा आ रहा है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की है। तो इसके लिए ये सभी है वो चेंज होते रहेंगे। जैसे जैसे हम करेंगे तो ग्रीन कलर में बदल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं डेटा, उसके ऊपर एक एक के ऊपर क्लिक करना है और डाटा फीड की शुरुआत करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिटेल है अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल, तो अपडेट कर सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों आपको चेक करनी है, अपडेट के लिए आपको ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करना है। हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पर जहां बेसिक डिटेल, कैटेगरी, मैनेजमेंट, ये सब आपको एफिलिएशन बोर्ड ये नज़र आएंगे। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो उसके लिए भी आपसे इंपॉर्टेंट नोट पूछ लिया जाएगा कि प्लीज़ अपडेट द फॉलोइंग डिटेल बिफोर प्रोसेसिंग दिस फॉर्म। यानी स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल है, हेड ऑफ द स्कूल है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, एफिलिएशन ऑफ बोर्ड, ये सभी आपको अपडेट करने हैं। अपडेट करने के लिए आप क्लिक हेयर फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके सामने डेटा खुल जाएगा, स्कूल की डिटेल खुल जाएगी, हेड ऑफ स्कूल खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक एक डिटेल चेक करनी है। जैसे लोएस्ट और हाईएस्ट क्लास कौन सी है वो आप चेक कर लीजिए, टाइप ऑफ स्कूल कौन सी है, को एजुकेशन है, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कौन सा है, तो ये सभी आप चेक कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का अगर कोई करेक्शन है तो ब्लॉक MIS से कांटेक्ट आपको करना होगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग डिटेल डालनी है, यहाँ पे टाइप डालना है कि हेड टीचर कौन है, उसका नाम क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है। तो पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्डेबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, यानी ये फॉर्म भरने वाले जो एक्चुअल में रिस्पॉन्डिंग पर्सन कौन है उनकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है।
यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं तो नंबर ऑफ द सेक्शन पूछा जाता है कि प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शन है, वो सेक्शन आपको लिखने हैं। अगर कोई भी सेक्शन नहीं है, इफ़ द क्लास हैज़ नो सेक्शन देयर एंटर 1, तो 1 नंबर आपको एंटर कर देना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1.17 में। यहाँ पे देखिए 1.17 में ये जो विभिन्न क्लास है यहाँ पे शो हो रहा है। नंबर ऑफ द सेक्शन बाई स्कूल, इफ द क्लास हैज़ नो सेक्शन प्लीज एंटर 1, कोई सेक्शन नहीं तो 1 एंटर कर दीजिए। उसके बाद इस पे इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ईयर ऑफ द रिकॉग्नाइज द स्कूल मैंडेटरी ओनली गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल, तो कब हुआ, तो वो आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। ये सब आपको अभी चेक कर लेने हैं। उसमें आगे की तरफ आता है कि क्या CWSN विद्यालय में स्पेशल स्कूल है, यस या नो, जो भी है वो आपको टाइप करना है। तो इन दिस शिफ्ट स्कूल, ये शिफ्ट स्कूल है या नहीं है, तो वो डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल हॉर्स, यानी स्कूल में कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर है बना हुआ है, उसके लिए अलग से कुछ है, रेजिडेंटल स्कूल है या नहीं है, तो ये सभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। तो अगर आपके जो बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंटल फैसिलिटी भी उपलब्ध है तो प्राइमरी में है, यस या नो, तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के डालने हैं, अपर प्राइमरी में है तो वो डालने हैं। उसके बाद आता है कि मिनियोरिटी मैनेज स्कूल है या नहीं है, तो ये सब ऑप्शन भरने के बाद आपको नीचे की ओर नज़र आएगा सेव बटन, सेव एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट का। तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तभी आप इस पेज को सेव कर पाओगे और अगले पेज पे जा पाओगे। सिर्फ सेव करोगे तो सिर्फ ये सेव हो जाएगा, नेक्स्ट पेज नहीं नजर आ जाएगा। इसलिए आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस पेज इज सेव सक्सेसफुली का ग्रीन कलर का एक मैसेज आ चुका है, तो वो नंबर है वो हमारा सेव हो चुका है। तो अगले पेज पर हम आ चुके हैं। अगले पेज में भी ऐसी ही डिटेल है, कुछ है जो लैंग्वेज से संबंधित है या मीडियम से संबंधित है कि कौन से बच्चे क्या क्या मीडियम ले रहे हैं, कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको आपको सेलेक्ट करके क्लास सेलेक्ट करनी होगी, कौन से बच्चे हिंदी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट की संख्या कितनी है, बॉयज़ गर्ल्स टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डे कितने हैं एकेडमिक ईयर 2020-21 में, प्राइमरी में कितने हैं, और एवरेज स्कूल हॉर चिल्ड्रन पर डे, नंबर ऑफ हॉर्स चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल, एवरेज स्कूल हॉर्स टीचर्स कितने हैं, ये सभी आपको डिटेल भरनी होगी। जैसे ही दोस्तों आप एक स्टेप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे पहले जो नॉट स्टार्टेड आ रहा था वो अब कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। कब किया है उसकी डेट भी नज़र आ जाएगी। और ऊपर की तरफ चलें तो ऊपर जो ओवरऑल स्टेटस है वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा आ जाएगा। तो आपको इसी तरह एक एक डिटेल है वो आपने विद्यालय की फिल करनी है, आपके विद्यालय में क्या क्या डिटेल है वो सारी आपको फिल करनी होगी। यहाँ दोस्तों मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश में ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा गया है, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं यूडाइस हिंदी में, तो आप यहाँ लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिखा आ रहा है, तो आप इसको बदल कर हिंदी कर लीजिए। तो जो भी डाटा होगा वो हिंदी में हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है और क्या हमें भरना है, तो सब कुछ हिंदी हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह दोस्तों 1.33 में पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द स्कूल किलोमीटर में आपको पूछी गई है कि फ्रॉम प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, अपर प्राइमरी स्कूल से कितनी दूर है, सेकेंडरी स्कूल से कितनी दूर है और हायर सेकेंडरी स्कूल से कितनी दूर है, तो वो किलोमीटर आपको डिस्टेंस के रूप में दर्शाने होंगे। अगर आपके आंगनवाड़ी भी इसमें है साथ में तो यहाँ पे यस नो के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर सेंटर है आंगनवाड़ी लोकल स्कूल में तो यस, अन्यथा नो कर दीजिए। तो ये सभी प्रश्न आपके जो स्कूल से संबंधित है वही पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक और पूछा गया है कि वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट एज पर RT नॉर्म्स के अनुसार है या नहीं है। अगर वेदर द स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी हैज़ द कॉन्स्टिट्यूट एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइन के अनुसार है या नहीं है, तो ये आपको खुद ही करने होंगे। इसमें आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कंप्लीट स्कूल के सेट मिले हुए हैं या नहीं, यानी किताबों के जो सेट मिले हुए हैं वो मिले हुए है या नहीं। इसी प्रकार जो TLM अवेलेबल है या नहीं है, इफ़ यस नंबर ऑफ द चिल्ड्रन प्रीवियस कोर TLM लैंग्वेज, और इफ़ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रीवियस कोर TLM फॉर मैथमेटिक्स। इसी प्रकार वेदर द स्कूल हैज़ रिसीव ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस ईयर अकेडमी, या मिला हुआ है यानी इन सभी के प्रश्न आपको अपने आप ही हल करना होगा। और लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है कि वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, प्रत्येक बच्चे ग्रेड के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध है या नहीं, यस या नो में आपको उत्तर देके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते रहना है और एक एक पेज को सेव करते रहना है। आगे की ओर चलेंगे, जैसे जैसे सेव करते रहेंगे तो आपको स्टाफ के बारे में भी पूछा जाएगा कि नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं, अकाउंटेंट, यूडीसी क्लर्क, पियोन, लेबोरेटरी या लाइब्रेरी असिस्टेंट एलडीसी है या नाइट वॉचमैन है, कितने हैं, वो सभी आपको संख्या डालनी होगी। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।